हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव कुमार ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की ये वीडियो है हमारी DLED BTC सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रामर एंड टीचिंग को। ये है हमारी राजन रिवीजन सीरीज़। इस सीरीज़ में हमने इससे पहले काफ़ी क्वेश्चंस और काफ़ी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ग्रामर एंड इट्स टीचिंग्स को। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। So let us start this video. Question number 26. What precautions should be taken while teaching grammar? तो ग्रामर पढ़ाने के टाइम पे हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए? The following precautions should be taken while teaching grammar. First is, teacher should identify the teaching objectives which are to be achieved by the topic. उस टॉपिक से हमको क्या ऑब्जेक्टिव अपना क्लियर करना है वो हमें पहले से पता होना चाहिए। Second is, teacher should be competent for developing instructional procedure of grammar teaching. जो भी प्रोसीजर होता है उसको टीचर को सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। टीचर should develop the full understanding of grammar topic which is to be taught. जो भी टॉपिक पढ़ाया जाना है उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग टीचर को खुद भी होनी चाहिए। टीचर should analyze the topic into its element which will be helpful in preparing teaching points. जो भी टॉपिक टीचर कवर करने वाला है उसके सारे टॉपिक्स, सारे एलिमेंट्स और की पॉइंट्स वगैरह कवर कर लेने चाहिए। फिफ्थ इज, टीचर शुड बी वेल अवेयर ऑफ द टीचिंग मेथड, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। दिस इज ऑल्सो नोन एज रूल एंड रूल सिस्टम ऑफ टीचिंग। टीचिंग का एक सिस्टम होता है रूल एंड रूल, उसके हिसाब से उसको इंडक्टिव और डिडक्टिव, मतलब चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट करके भी समझाना, चीज़ों को अलग करके भी समझाना, एक्सप्लेनेशन भी देना। टीचिंग रूल्स के हिसाब से टीचर को उस चीज़ को समझाना चाहिए। Sixth is, after presentation, teacher should assess the students whether they could understand the content. This sentence simply means after a presentation has been done, उसके बाद जो है टीचर को assess करना चाहिए स्टूडेंट्स को कि उन्हें समझ में आया है या नहीं आया। Seventh point says, teacher should assign homework for the same for the students for the practice as well as for the self study. होमवर्क असाइन करना चाहिए। होमवर्क असाइन करने का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, होमवर्क देने का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है कि बच्चा खुद से सीखे, थोड़ा पढ़े, थोड़ा याद कर सके, थोड़ा वो खुद से सीखे। तो इसलिए होमवर्क असाइन करना चाहिए, टीचर को होमवर्क देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इलैबोरेट द प्रोसीजर ऑफ प्लानिंग अ ग्रामर लेसन। एक ग्रामर लेसन जो हम पढ़ाने वाले हैं उसको हम कैसे प्लान आउट करेंगे, उसके लिए कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं। व्हाट आर दोज, लेट अस सी। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन। वो लेसन जो हम पढ़ा रहे हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा। द टीचर राइट्स द बिहेवियर ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग अ पर्टिकुलर ग्रामर लेसन। इंट्रोडक्शन, द टीचर टेस्ट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स थ्रू एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस ऑन द प्रीवियस स्ट्रक्चर लर्नड बाय देम। जो उन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उनकी प्रीवियस नॉलेज क्या है उसको जानना। इन दिस वे ही इज प्रोसीडिंग फ्रॉम नोन टू अननोन। एक तरीका होता है पढ़ाने का, फ्रॉम नोन टू अननोन। टीचिंग मेथड है एक फ्रॉम नोन टू अननोन, राइट। तो नोन टू अननोन में क्या, जो चीज़ आपको ऑलरेडी आती है, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है उससे ही एसोसिएटेड, उससे ही समझाकर, उसे ही बेस बनाकर हम आगे कुछ समझाएंगे। थर्ड इज स्टेटमेंट ऑफ एम। आफ्टर हैविंग इंट्रोड्यूस द न्यू स्ट्रक्चर इन द एप्रोप्रिएट सिचुएशन, आपको वो जो सिचुएशन था, वो जो स्ट्रक्चर था, वो टीचर ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया इंट्रोडक्शन के बाद। वो स्ट्रक्चर, वो स्टेटमेंट ऑफ एम हमको समझाना है स्टूडेंट्स को। फोर्थ इज प्रेजेंटेशन। द टीचर प्रेजेंट्स अ न्यू सेंटेंस यूजिंग द न्यू स्ट्रक्चर इन अ वेराइटी ऑफ सिचुएशन। अलग तरीके से उसको प्रेजेंट करना। जो उन्हें आता है वो तो उन्हें आता ही है, हम उस चीज़ को किस नए तरीके से उसे समझाएंगे। The students try to follow the meaning of the structure by observing its use in different situation by the teacher. कैसे एक ही स्ट्रक्चर है या फिर अलग अलग स्ट्रक्चर अलग अलग सिचुएशन में यूज़ हो रहे हैं उसको ऑब्जर्व करेगा स्टूडेंट और उसको फिर सीखेगा, यूज़ करेगा। Then they try to formulate their own ad hoc rules about the use of given structure. जो स्ट्रक्चर है उसके खुद के रूल्स कि हम इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ समझना। द जॉब ऑफ द टीचर इज जस्ट टू लीड द स्टूडेंट्स स्किलफुली टू द डिजायर्ड ग्रामेटिकल पॉइंट। टीचर का मोटिव क्या होता है, टीचर का रोल क्या रहता है ग्रामर सिखाने को लेके, कि वो स्ट्रक्चर, एक डिज़ाइन, एक पर्टिकुलर ग्रामेटिकल पॉइंट्स, ग्रामर के जो बेस है
उस पर वो खरे उतर पाएँ, ग्रामेटिकली वो लोग ठीक हों, स्किलफुली वो ग्रामर को समझ पाएँ और उस चीज़ को यूज़ कर पाएँ। 5th पॉइंट इज़ प्रैक्टिस ऑफ द स्ट्रक्चर, जो भी उनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया गया है, जो समझा है। 5th पॉइंट इज़ प्रैक्टिस ऑफ द स्ट्रक्चर, जो भी उनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया गया है, जो समझा है उन्होंने, उसको प्रैक्टिस करना। एक बार प्रैक्टिस कर लिया और छोड़ दिया कि हाँ आ गया, ऐसे नहीं काम चलता। The teacher then organizes practice drills which are mainly oral. The use of blackboard, flashcards and substitutional tables can be made for this purpose. Structure should be used in as many new situations as possible by changing the vocabulary words. एक ही situation को हम different तरीके से use कर सकते हैं और उसमें क्या किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम उसको, डिफरेंट वोकेबलरी के न्यू वर्ड्स डाल करके। 6th इज़ होम असाइनमेंट। तो होम असाइनमेंट्स क्या होते हैं? इट इज़ द लास्ट स्टेप, एट द एंड वी असाइन द होमवर्क। स्टूडेंट्स आर गिवन फ्यू एक्सरसाइजेज टू प्रैक्टिस द न्यू स्ट्रक्चर एट देयर होम सो दैट दे कैन प्रैक्टिस देयर न्यू थिंग्स एट होम, इसलिए हम उनको होम असाइनमेंट देते हैं, होमवर्क देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय वाइवा वोस और ग्रुप एक्टिविटीज़ इन द क्लासरूम। तो ग्रुप एक्टिविटीज़ क्या होती हैं क्लास में, वाइवा वोस क्या होता है? तो वाइवा वोस और ग्रुप एक्टिविटीज़ इन द क्लासरूम। तो ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं वाइवा वोस के एंड ग्रुप क्लासरूम एक्टिविटीज़ के। द क्लासरूम इज द प्लेस ऑफ लर्निंग स्किल्स फॉर द पीपल टीचर्स। दे देन प्रोवाइड इट टू देयर स्टूडेंट्स इन द टाइम टू कम। सर्टेन ग्रुप एक्टिविटीज़ टू आर परफॉर्म इन क्लासरूम। दीज आर, कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ क्लास में परफॉर्म करी जाती हैं। वो क्या होती हैं? ग्रुप क्वेश्चन एंड आंसर्स। ग्रुप के हिसाब से हम क्वेश्चन एंड आंसर्स कर रहे हैं, मतलब जो हम सवाल पूछ रहे हैं उसका आंसर ग्रुप में बच्चे दे सकते हैं। एक इलाबोरेशन किसी ने दे दिया, फिर उसको और इलाबोरेट किसी और ने कर दिया, तो ग्रुप वाइज दे कैन आंसर एंड दे कैन डिस्कस इट। तो अगर कोई सवाल किया जा रहा है तो वो डिस्कस करके उसका आंसर, उसका जवाब हम दे रहे हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन, कॉन्वर्जेशन, राइटिंग लेटर्स एक्सेट्रा। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है? अब वो ग्रुप कम्युनिकेशन जो है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, राइट। तो कॉन्वर्जेशन कैन बी रिटन इन टू फॉर्म ऑफ लेटर ऑल्सो, कि लेटर सब एक टॉपिक दे दिया, सब ने उसके ऊपर अपने कुछ व्यू पॉइंट्स रखे और सबमिट किए, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज पॉइंट्स। उस तरीके से भी ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। और वर्बल तौर पे भी होता है कि एक सवाल मैंने किया या फिर मैंने कोई एक टॉपिक दिया, आपको कोई मुद्दा मैंने बताया, उसके ऊपर हम सब लोग अब डिस्कस करेंगे। ग्रुप राइम रीडिंग, तो दिस इज जस्ट अ रीडिंग प्रोसेस। Here we shall discuss group question and answer and group communication in detail. तो ग्रुप राइम रीडिंग क्या होता है? इट्स जस्ट अ राइम रीडिंग, रिदम के साथ फ्लो करना। एक ने जहाँ पर ड्रॉप किया है वहाँ से किसी और ने पिकअप करके उसको रीड करना स्टार्ट किया, और अ ग्रुप ऑफ पीपल आर रीडिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना कि हमारा ग्रुप क्वेश्चन एंड आंसर होता है और ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। हमारे फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड ग्रुप कम्युनिकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज़। ग्रुप एक्टिविटीज़ के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्या रहते हैं? ग्रुप एक्टिविटीज़ हैव बीन पुट इन सम पीपल टीचर्स स्टडी मटीरियल करिकुलम फॉर वेरियस रीजन। उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं कि हमने उसको सिलेबस में क्यों लगाया हुआ है। सम एडवांटेजेस आर गिवन, कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि यहाँ पर मेंशन है, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट इज ग्रुप एक्टिविटीज़ इनकैलकुलेट इन द पीपल टीचर द फीलिंग ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप में लर्निंग को वो इन्हांस करता है, राइट। सेकेंड इज फीलिंग ऑफ कंपटीशन। फीलिंग ऑफ कंपटीशन मतलब एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव फीलिंग, दूसरे से प्रतिस्पर्धा की फीलिंग होना, दैट टू इन अ पॉजिटिव सेंस। फीलिंग ऑफ कंपटीशन इज डेवलप्ड for one tend to go forward than the other. Third is they learn quick reading, writing, answering etc. ग्रुप में क्या होता है? मुझे जल्दी जवाब देना, मुझे उससे बेटर रहना है, मुझे उससे बेटर रहना है, तो अपने आप को इन्हांस करने का जो प्रोसीजर है उसमें वो क्विक हो जाता है। जल्दी लिखना है, जल्दी पढ़ना है, जल्दी आंसर करना है दूसरों से पहले। ये दोनों ही पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है कि कंपटीशन रहता है, तो कंपटीशन में क्या जल्दी कौन पहले कर लेगा वो चीज़ का। ना फोर्थ इज they make people teacher prepare themselves for next day's classroom task. ग्रुप एक्टिविटी में क्या होता है? आज हमने ये कंप्लीट किया है, अब कल हम क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव्स भी डिस्कस कर लिए जाते हैं।
सो दिस इज़ द फोर्थ पॉइंट कि हम नेक्स्ट डे को भी प्लान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी 2 स्टोरीज इन ब्रीफ। हमें कोई 2 स्टोरीज ब्रीफ में लिखनी है तो वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। स्टोरी लिखना क्या है, कॉम्पोजिशन राइटिंग, हमको किस तरीके से कॉम्पोजिशन लिखना है। सो हेयर द स्टोरी इज गिवन अ फार्मर एंड हिज सन्स। तो स्टोरी रीड कर लेते हैं कि क्या है एक बार। अ फार्मर हैड 6 sons. They were always quarreling amongst themselves. They could not work together. The farmer was troubled about this. तो क्या था, एक फार्मर था जिसके 6 बेटे थे, वो ट्रबल्ड रहता था इस बात को लेके क्योंकि वो लोग आपस में मिलजुल के काम नहीं करते थे। Once he fell seriously ill, he knew his end was near. He thought of his sons. He thought of a clever plan. He called his sons to his bedside. He asked one of his sons to fetch a bundle of sticks. The bundle was brought, and he asked his eldest son to break it. For all his strength could not break it. One by one, each son tried in vain. Then the farmer asked his eldest son to unite the bundle. He asked them to break the sticks one by one. Each of his sons could not break the sticks easily. Seeing this, farmer said, "See, my sons, you were not able to break the individual sticks because they were all tied together. If you live united, none can harm you. United you stand, divided you fall." The sons had learned a valuable lesson. They promised never to quarrel. The old farmer died in peace. Now this was a story. एकता में बल की कहानी थी ये। कभी यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी नहीं मेंशन किया हुआ है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी भी लिखना है आपको, एक टाइटल भी खुद ही सिलेक्ट करना है, टाइटल भी नहीं गिवन होगा कि एक बेटर टाइटल, इससे बेटर टाइटल आप दो। सो ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स विल बी आस्क्ड। नाउ नेक्स्ट वन इज द डॉग एंड द वुल्फ। There was a shepherd, he had a dog. The dog is very faithful to his master. The shepherd used the dog to guard his sheep. One day the dog met the wolf. The wolf was very thin and lean. The dog asked the wolf, "Why are you so thin? Don't you get anything to eat? Stop wandering here and there for food. Instead, a servant of my master. Do some honest work for my master and he will look after you." The wolf agreed to the dog's proposal. Just then the wolf saw a mark on the neck of the dog. He asked the dog, "What is the mark on your neck?" The dog replied that it was a mark of chain that his master used to tie him up. On hearing this, the wolf told the dog, "It's better to remain free and hungry than to remain enslaved and well fed. Freedom to me is more important." Saying this, the wolf ran away. Now coming to the moral of the story. So what is the moral of the story? Freedom is most precious thing in life. What wolf thought? Wolf thought that freedom is more important, while what the dog thought feeding well is more important. But wolf did not agree with it and wolf ran away. Next question is, what are the main characteristics of grammar? The main characteristics of grammar are given below. First is English grammar was developed and written on the basis of Latin grammar. Latin grammar से ही हमारी English grammar originate हुई है. This is the first point. Second is grammar is the major component of language which establishes the relationship between words. Third is grammar has not the core rules. It is like etiquette and table manners of speaking and writing a language. Grammar के कोई set rules नहीं है, ये एक etiquettes की तरह है, स्पीकिंग एंड राइटिंग के एटिकेट्स जो हैं। अ लैंग्वेज इज कॉन्स्टिट्यूट इन अ मीटिंग अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस बाय इट्स ग्रामर। एक लैंग्वेज कैसे बनती है? लैंग्वेज बनती है प्रॉपर ग्रामर अरेंजमेंट से। ग्रामर इज अ थ्योरी ऑफ अ लैंग्वेज। ग्रामर क्या है? एक लैंग्वेज का थ्योरी है ग्रामर। ग्रामर इज अ स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पेशलिटीज ऑफ लैंग्वेज. इट हैज़ बीन मेड इन order to establish the rules and principles which are followed by the speakers and writers. जो राइटर्स एंड स्पीकर्स रूल्स को फॉलो करते हैं वही ग्रामर है। ग्रामर क्या है? स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पेशलिटीज़ ऑफ अ लैंग्वेज। किसी लैंग्वेज का, किसी भाषा का स्पेशलाइजेशन है ग्रामर। ग्रामर प्रेजेंट्स द फैक्ट एंड रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। तो ग्रामर क्या करती है? जो फैक्ट्स हैं और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको प्रेजेंट करती है into arranged into certain categories and stated in the form of general rules. उसको एक स्ट्रैटेजी में लगा करके एक पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करा करके हमको प्रेजेंट करती है। Every language has its own grammatical norms.
हर एक लैंग्वेज जो भी होती है, हर भाषा के अलग ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स इनटू द सेंटेंस विच इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स। तो क्या है, एक रूल्स के ऊपर जो लैंग्वेज है हमारा, जिसमें हमने सेंटेंस को बनाया है वर्ड्स को यूज़ करके, तो दैट इज़ लैंग्वेज। नाउ कमिंग टू द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। फर्स्ट, टू डेवलप स्टूडेंट्स इंसाइट into the structure of English language. Develop a scientific attitude about the language. क्या लैंग्वेज के तरफ एक साइंटिफिक एटीट्यूड, एक समझ जनरेट करना, डेवलप करना. Enable people to express their ideas logically and correctly in speech and writing. लॉजिकली और करेक्ट तरीके से अपनी बात को रखना while writing और speaking. This is language. Fourth is teach grammar as rule governing behavior and not as mere rote learning. ग्रामर क्या है, रटाफिकेशन नहीं है कि रट्टा मार दिया. ग्रामर क्या है, अंडरस्टैंडिंग है रूल्स एंड रेगुलेशन की और एक बिहेवियर लैंग्वेज की. फिफ्थ इज एनेबल पीपल टू डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर थ्रू द यूज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इस स्ट्रक्चर. जो उसके स्ट्रक्चर है उसको प्रैक्टिस करके इंग्लिश को समझना. सिक्स्थ इज टू डेवलप स्टूडेंट्स टू रीजनिंग एंड करेक्ट ऑब्जर्वेशन सो दैट उनका ऑब्जर्वेशन एक बेटर तरीके से हो जाए. टू एनहांस द एबिलिटी ऑफ करेक्ट ऑब्जर्वेशन सो दैट दे कैन ऑब्जर्व थिंग्स इन अ बेटर वे. सेवेंथ इज एनेबल स्टूडेंट्स टू एसिमुलेट द करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज विदाउट रोट मेमोराइजेशन. रोट मेमोराइजेशन मीन्स अगर कोई एक स्ट्रक्चर उनको फॉर्म कर दिया गया है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज़ करने के लिए, तो उन्होंने उस चीज़ को रटाफिकेशन की तरह नहीं लिया कि ये इस तरीके से ही यूज़ होगा. उन्होंने उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाई है, उनको समझ है इस चीज़ की और उन्हें इस चीज़ को एसिमुलेट करना आता है. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द मेरिट्स ऑफ टीचिंग ग्रामर. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टीचिंग ग्रामर. ग्रामर टीचिंग इज एसेंशियल इफ़ वी वांट टू प्रोसीड फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट. अगर कोई नॉलेज है फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट हमें सीखना है, तो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, टीचिंग नॉर्म है. तो ग्रामर इज बेसिकली फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट. सेकेंड इज इट प्रोवाइड्स अ क्राइटेरिया फॉर जजिंग द करेक्टनेस ऑफ द लैंग्वेज. ग्रामर क्या करता है, एक क्राइटेरिया हमें बता देता है कि ये जो है ये करेक्ट पैटर्न है एक लैंग्वेज का, तो उसके नॉर्म्स के हिसाब से हम उसे जज कर लेते हैं कि करेक्ट है या नहीं कोई भी लैंग्वेज. थर्ड इज इट हेल्प्स इन राइटिंग करेक्टली. हमें सही तौर से सही तरीके से लिखने में हेल्प करता है. लैंग्वेज इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इट मस्ट हैव लॉजिक, अ ग्रामर इज बिहाइंड इट. तो लैंग्वेज क्या है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बहुत ईजी सा सिस्टम नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. उसके पीछे एक लॉजिक है, तो वो लॉजिक क्या है, वो लॉजिक है ग्रामर का. फिफ्थ इज सो फार करेक्ट एक्सप्रेशन इन अ लैंग्वेज इज कंसर्न ग्रामर इज असेंशियल. अगर हमें कुछ एक्सप्रेस करना है, कोई फीलिंग एक्सप्रेस करनी है, कोई बात सही तरीके से हमें कन्वे करनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक करेक्ट पैटर्न ऑफ ग्रामर होना चाहिए. हमने ग्रामर सही तरीके से उसमें यूज़ करी हो. तो फिफ्थ इज दिस. सिक्स्थ इज इट हेल्प्स इन डेवलपिंग मैनी मेंटल एबिलिटीज सच एज रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन, कॉन्सेंट्रेशन. तो ग्रामर यूज़ करके क्या करते हैं हम, वो हमारे अंदर की कुछ एबिलिटीज़ डेवलप करता है, जैसे कि रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन, कॉन्सेंट्रेशन. सेवेंथ पॉइंट इज इट गिव्स एन इंसाइट टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज. सिस्टमाइज नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज. ग्रामर क्या है, सिस्टमैटिक नॉलेज है. एंड नाइन्थ इज इट्स इम्पॉर्टेंस इन राइटिंग इज अनडिबेटेबल. जो इम्पॉर्टेंस है हमारी ग्रामर की, द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन राइटिंग, अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो उसमें ग्रामर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है. इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रॉम राइटिंग पर्सपेक्टिव. होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. गुड लक.